हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे बात होने वाली है लगभग 9 से 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट खबरें उनको भी कवर करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ कुछ आपके डाउट्स है उनको भी रिड्रेस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ। मतलब हाँ, कल के दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाँ, इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस कल के दिन भी अच्छा ही देखने को मिला था। मतलब निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, ठीक है। तो आज के दिन की भी अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी 50 सेंसेक्स में हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। फिर भी फोकस क्यों था? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, यस, कल के दिन हमारा इन्फ्लेशन का डेटा सामने यहाँ पे आया था। सो इन्फ्लेशन का डेटा देखा गया तो ओके ओके आप बोल सकते हो, सेलिब्रेट तो कर नहीं सकते क्योंकि 6% के ऊपर ही था, 6.83। अच्छी बात इतनी थी कि 7% का जो अनुमान था उससे हम लोग को कम ही देखने को मिला था। बट अभी भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कल के दिन मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि जो हम लोग एज अ शेयर मार्केट वाले प्लेयर किस चीज़ का हम लोग सपना देखते हैं, यस, कि रेट कट होना चाहिए। तो रेट कट होने के लिए इन्फ्लेशन आपको पता ही है 4% के आसपास आना चाहिए। तो 4% की दर, 6.83% की दर, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अभी हम कह सकते हैं कि दिल्ली दूर है रेट कट आने के हिसाब से, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आज के दिन बाजार के रिएक्शन की बात करें, कोई एक्सट्रीम ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, ना तो एक्सट्रीम अप ना तो एक्सट्रीम डाउन, ठीक ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आज के दिन एक और कौन से चीज़ के ऊपर फोकस रहने वाला था, यस, जो कि कल के दिन में हम लोग को महाभूकंप देखने को मिला था। कहाँ पे? ऑब्वियसली निफ्टी 50 की हम लोग बात यहाँ पे नहीं कर रहे, यस, जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन बहुत ही ज़्यादा हम लोग को बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली थी। अलग अलग टाइप के मिड कैप इंडेक्स होते हैं, जैसे कि मिड कैप 50 की बात करें, 100 की बात करें, वैसे ही स्मॉल कैप 100 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, 150 की बात करें, 50 की बात करें, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो कल के दिन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। ये गिरावटें चलती ही रहती है। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, ऐसा कुछ मेजर गिरावट आज के दिन तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो इसलिए आज के दिन का अगर आप लोग पोर्टफोलियो देखोगे, ठीक है, तो शायद से इतना डैमेज नहीं होगा, ठीक है। डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, आपके पास कौन से स्टॉक हो गए उस हिसाब से। हाँ, बट एक मैं एवरेज अगर बात कर लूँ, जैसे कि कल के दिन निफ्टी की अगर बात करें, सेंसेक्स की बात करें, नॉर्मली परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था। बट यस, पोर्टफोलियो की बात करें तो लिटरली धज्जा उड़ी हुई थी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में ज़बरदस्त क्रैश आया था। तो वैसा सिनेरियो आज के दिन हम लोगों को मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिला होगा। सो ये इसके पीछे का रीज़न था कि यस, कि मिड कैप स्मॉल कैप में हम लोग को आज के दिन इतना कुछ ज़्यादा तबाही देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो ये सबसे पहले आज के दिन देखने वाली जो बात थी वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है। देन अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर ले तो यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि जो एक लैपटॉप है जो कि बाजार में यहाँ पे आने वाला है, ITI का लैपटॉप आप सभी लोग बोल सकते हैं, जो कि सरकारी लैपटॉप रहने वाला है, सरकारी मिनी कंप्यूटर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था एंड इससे रिलेटेड जो तेज़ी थी वो आज भी हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं सर्किट में लगातार स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे कि मैंने बेसिक चीज़ें हमेशा आप लोगों को सिखाई है कि अगर आप शेयर बाजार के इन्वेस्टर हो तो सिर्फ सर्किट देखकर, तेज़ी देखकर अगर जाओगे तो कोई सेंसिबल बात नहीं है। आज तेज़ी है, कल मंदी में भी आ सकता है। अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको जाना ही होता है तो बिज़नेस को समझ कर जाना होता है। सो इसके बिज़नेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनका जो नॉर्मल जो मेजर बिज़नेस है वो टेलीकॉम से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे तो इनका कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो कंपनी घाटे में जा रही है। बट ये लैपटॉप वाला जो खबर यहाँ पे सामने आया है, ये इनके लिए गेम चेंजर साबित यहाँ पे हो सकता है। बट वो भी देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में तेज़ी टिकने के लिए कंपनी ने कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए। अभी की जो तेज़ी है वो सिर्फ हम लोग को खबर के चलते ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। बट येस, ये पहली हम लोग को सरकारी कंपनी देखने को मिलेगी जो कि लैपटॉप बाजार में हम लोग को लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, येस, आज के दिन केमिकल कंपनीज ने भी कुछ हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। आरती इंडस्ट्री की बात करें, 5-5.5% की अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली। ये कोई खराब कंपनियां यहाँ पे है नहीं। गिरावट के पीछे का रीज़न हम लोग को पता होना चाहिए। अभी एंटायर केमिकल इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिली थी, इनसे रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिला था? येस, इन्होंने कैपेक्स किया था कि मतलब ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा खर्चा करके रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली यूरोप की ओर से जो नॉर्मल ऑर्डर्स आने भी चाहिए थे वो भी नहीं आए। सो ज़्यादा खर्चा करके रखा, नॉर्मल ऑर्डर्स भी नहीं आए, तो थोड़ा बहुत तो झटका इनको झेलना ही पड़ेगा। तो उसी चीज़ के चलते
केमिकल इंडस्ट्री में अगर देखा गया तो आरती इंडस्ट्री में हम लोग को थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसका अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि कंपनी के ऊपर ताला लग गया, कंपनी बंद हो गई करके बिजनेस का ये पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। आरती सर्फ की अगर हम लोग बात करें, ये तो एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, ठीक है, 500 करोड़ के आसपास घूमता रहता है, तो इसमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहती है। सो केमिकल से रिलेटेड थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आरती ड्रग्स की बात करें तो 3% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है, बट जो मेजर आरती ग्रुप है इससे हम लोग को डिफरेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। देन केमिकल की बात हो रही तो यस, FCL की बात करें तो अगेन 7% आज भागा है। मतलब क्या है कि यस, इनमें भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये छोटे कंपनीज है। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करने का प्लान बना रहे हो तो मेक श्योर सबसे पहले आप चेक कीजिए कि उसका मार्केट कैप क्या है। इससे आपको एक रफली अंदाज़ा मिलता है कि कंपनी है कैसी। ये कोई गारंटी नहीं होती है कि मार्केट कैप छोटा है मतलब आप 5 साल के बाद आपको 1000% के रिटर्न्स मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। आप शेयर बाजार में हो, गिरने के लिए अगर देखा गया लार्ज कैप भी आप देख सकते हो 50% गिर ही जाते हैं, बट एक एवरेज एक अनुमान मिल जाता है। सो FCL की बात करें, कल के दिन भी ज़बरदस्त भूकंप यहाँ पे भी देखने को मिला था। ये देखिए, पूरा कल के दिन की बात ही करें तो छोटे छोटे कंपनी ज़बरदस्त गिरे थे, ये भी 10% क्रैश हुआ था। अभी हम कह सकते हैं उसके बाद 7% की अच्छी खासी फिलहाल तो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी का बिजनेस देखकर हम लोगों ने यहाँ पे आगे बढ़ना यहाँ पे होता है। कल के दिन की अगर हम लोग जो बात करें वो तो एक मतलब ओवरऑल हम लोग को सारा सेगमेंट में ही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, मतलब कोई बिजनेस के ऊपर कोई दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिली नहीं थी। देन अगर हम लोग बात करें ट्राइडेंट में भी कल के दिन भी शानदार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे भी 4-4.25% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली। आप देख सकते हैं कल का दिन अगर मैक्सिमम स्टॉक्स का चार्ट पैटर्न चेक करेंगे तो हम लोग को वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यस, प्रमोटर से रिलेटेड कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन सी होती है? प्रमोटर। आप चाहो तो कंपनी के इनके मालिक भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, मतलब जिन्होंने इससे रिलेटेड शुरुआत की थी। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी कौन सी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका नाम है रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया लिमिटेड, RBA करके। अगर हम लोग इसके पुराने कंपनी मतलब नाम की अगर हम लोग बात करें तो पुराना नाम था बर्गर किंग। यस, सो बर्गर किंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है। रिपोर्ट के जरिए मतलब अनऑफिशियल खबर है, आगे जाके माइट भी कंपनी डिनाई भी कर दे, बट फिलहाल तो बताया जा रहा है कि अगर आप कंपनी के प्रमोटर को चेक करोगे, ठीक है, तो इसमें आपको ये जो नाम देखने को मिल रहा है, कितने हिस्सेदारी इनके पास 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो बताया जा रहा है कि प्रमोटर पूरा का पूरा माल यहाँ पे बेचना चाह रहे हैं। यस, अभी पूरा का पूरा माल एक शॉट में तो यहाँ पे बेचा नहीं जा सकता है, तो बताया जा रहा है कि 2 हिस्सों में यहाँ पे बेचा जाएगा। सो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी प्रमोटर यहाँ पे माल बेचे, हाँ, चेक करना है कि कोई इंस्टीट्यूशंस खरीद रहा है या नहीं। अगर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे नहीं खरीद रहे हैं एंड अगर पब्लिक की ओर हम लोगों को वो माल जाते हुए देखने को मिल रहा है तो थोड़ी सी सावधानी हम लोगों ने यहाँ पे बरतनी चाहिए। पब्लिक मतलब सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं होते, इसमें बहुत सारे हम लोग को अलग अलग इन्वेस्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट येस, जब इंस्टीट्यूशंस के पास जो माल जाता है ना तो फिर एक थोड़ा सा अच्छा लगता है, बिकॉज हाँ, वो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। बाकी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पब्लिक में तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इस एक पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, हाँ, इस कंपनी को डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये खबर सच हो रही है या नहीं हो रही है, एंड अगर हो रही है तो प्रमोटर अगर माल बेचेंगे तो किसको एग्जैक्टली यहाँ पे माल ट्रांसफ़र हो रहा है, ये देखना भी एक उतना ही इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज के दिन भी 1.25% की गिरावट है, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर हम लोग इसको चेक करते रहते हैं। बजाज फाइनेंस जो इसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, कल के दिन तो मैनेजमेंट ने तो जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड स्टेटमेंट भी दिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाए या फिर बजाज फाइनेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो मार्केट इतना बड़ा है कि 10 बजाज फाइनेंस चाहिए, 10 HDFC बैंक चाहिए, इतना बड़ा भारत देश देखने को मिल जाता है, फाइनेंस सेक्टर इतना बड़ा है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली यही बताने की कोशिश की थी कि जियो फाइनेंस जैसे और भी बड़े प्लेयर्स अगर आ गए तो भी हर किसी के पास बिजनेस करने का यस बहुत बढ़िया मौका है, इतना बड़ा ये मार्केट देखने को मिल रहा है। सो उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस ने नए सेगमेंट में भी एंट्री करने की यहाँ पे बातचीत की है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी कल डिटेल में बातचीत यहाँ पे कर चुका हूँ। तो इसके चलते ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं यस इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर, जो कि है रेलवे स्टॉक्स। यस, रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो आज के दिन IRFC में 4-5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। देन RVNL की बात करें, ठीक है, 1.5% की गिरावट है। इरकॉन की बात करें तो 2% की गिरावट है। रेलटेल की बात करें तो 0.5% की तेज़ी, एंड IRCTC की बात करें तो न्यूट्रली आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं रेलवे स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर होते हुए देखने को मिले। सिर्फ रेलवे नहीं,
देखा गया तो मार्केट में एकदम कॉमन चीज़ यहाँ पे होती है, जो भी स्टॉक एकदम स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में आ जाता है एंड एकदम एक तरफा तेज़ी देखने को मिल जाती है, ठीक है, एंड हर जगह पे जिसको कवर किया जाता है, तो फिर आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड उसके बाद कभी भी करेक्शन आ जाता है, गिरावट आ जाती है, जो कि आप देख सकते हो इतना भी कोई मेजर करेक्शन नहीं, ठीक ही है, मतलब इतना तेज़ी दिखाने के बाद जो गिरा है, मतलब अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर इनके चेक करोगे तो 200-200% के रिटर्न्स के बाद जिस प्रकार की गिरावट हुई है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, बट ये कुछ भी नहीं किन लोगों के लिए होगा, हाँ, जिन्होंने पहले से खरीद के रखा होगा उनके लिए। अभी जिन्होंने एकदम, आपको पता ही है स्टेज 1 था, जो स्टेज 2 में भागते हुए ट्रेन पकड़ते हैं उनके लिए तो फिर हालत ख़राब करने वाली खबर हम लोग को, खबर मतलब ये गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो मैक्सिमम सवाल उन्हीं लोगों का हम लोग को देखने को मिल जाता है, किनका, जो ऐसे भागते हुए ट्रेन पकड़ते हैं कि अभी इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए करके। तो दोस्तों इसका जो जवाब है मैं इसके पहले भी आप लोगों को साफ साफ दे चुका हूँ, ठीक है। वो कभी येस और नो हो नहीं सकता है, वो हर एक पर्सन का अपना अपना अलग अलग डिसीजन होगा, उस हिसाब से रहेगा। डिसीजन मतलब क्या, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आपने रेलवे स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दी होगी तो वो क्यों दी है, ये सवाल खुद को पूछो। अगर वो क्यों का जवाब ही अगर आप लोगों का मतलब सवाल ये जो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों खरीदा है आपने, वही क्लियर नहीं है, तो फिर आपका जवाब मैं कुछ भी दे दूँ वो भी क्लियर होगा ही नहीं। मतलब मैक्सिमम लोगों का शायद से ही क्यों यही रहेगा कि सर बस स्टॉक था 20 का, 20 के बाद 50 हो गया, 50 के बाद 70 हो गया, 70 के बाद 80 हो गया, बस हम लोगों ने खरीद लिया। ये अगर रीज़न रहेगा तो फिर कोई मतलब की बात नहीं, स्टॉक थोड़ा और भी नीचे आ जाएगा तो लोग निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बस भागते हुए ट्रेन उन्होंने पकड़ी है। हाँ, बट अगर किसी ने बिजनेस को देखकर खरीदा होगा, जिसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस को देखकर अगर कोई खरीदता है तो बहुत पहले खरीदता है। पहले खरीदता है मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेज 1 होता है कि स्टॉक जब भाग ही नहीं रहा था तब बहुत सारे लोग खरीद के बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आरवीएनएल जैसा स्टॉक 2-2 ढाई साल तक मतलब बिना रिटर्न्स के होल्ड करके रखे हुए। तो उन्होंने क्यों होल्ड किया होगा, ऑब्वियसली उनको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट था कि आज नहीं तो कल ये बिजनेस में जाके अच्छा बूम आएगा, और इसलिए बाद में जब स्टॉक भागे तो उनको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिले हैं। तो ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको ऐसे गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी बाइंग पहले से रहती है एंड वो बिजनेस देखकर चलते हैं। उनको भी पता है कि बिजनेस अगर देखा गया तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भविष्य में भी बनने वाली है। बट प्रॉब्लम क्या आ जाता है, हाँ, जिन्होंने जस्ट अभी की तेज़ी देखकर जस्ट खरीदा होगा, ऐसे तुक्केबाजी की होगी। आप बिजनेस चैनल भी देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पे भी कितने सारे लोग अपनी क्वेरीज डालते हैं। वहाँ पे रेलवे स्टॉक से रिलेटेड क्वेरीज देखिए, 10-10 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 8 लाख, किसी ने 5 लाख निवेश किया, एंड उनके बाइंग प्राइस भी देखिए, किसी का मतलब बिल्कुल टॉप लेवल भी जो प्राइस है ना उसी के आसपास है। मतलब क्या, रैंडम बाइंग। ये रैंडम बाइंग जो भी करते हैं ना दोस्तों, वो टिकते नहीं है। ये स्टॉक जितना जितना थोड़ा बहुत और नीचे आ जाएगा वो टाटा बाय बाय यहाँ पे बोल देंगे। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ऐसी चीज़ें करते रहोगे तो स्टॉक्स के नाम बदलते रहेंगे। मतलब आज रेलवे स्टॉक्स की बात हो रही है, कल डिफेंस स्टॉक्स की होगी। इसके पहले भी मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाया था, एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, 6 महीने पहले की बात है, ठीक है। रिपीटेशन होता रहता है क्योंकि चीज़ें भी रिपीट होती रहती है। आपको क्या लगता है, आज ये रेलवे स्टॉक से रिलेटेड बात हो रही है, कल किसी और स्टॉक से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। पैटर्न वही रहता है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का। जो पॉपुलर होगा, जो ऑलरेडी 1000-2000% रिटर्न दे देता है, वहाँ पे रैंडम बाइंग करना, ठीक है। लॉजिकल बाइंग करते तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग, बट उसके चांसेस कम होते हैं, जैसे मैंने कहा। तो ये देखिए 6 महीने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, क्या इन शेयर्स में गड़बड़ है, कौन से वाले, ट्राइडेंट की बात करें, टाटा पावर की बात करें। अभी तो टाटा पावर टॉप पे आ गया, अभी 6 महीने पहले भी टाटा पावर नीचे था। क्यों, वही सेम चीज़, रॉकेट बन गया तो लोगों ने खरीद लिया, स्टॉक 30-40% नीचे आया तो बोल देते खराब है करके। देन विप्रो की बात करें, सीडीएसएल में भी वही था, आज सीडीएसएल देखिए, देन आईएक्स, देन आरवीएनएल, टाटा लेक्सी, आईआरसीटी, फाइन ऑर्गेनिक, दीपक नाइट्रेट। मतलब इन सभी स्टॉक्स में एक चीज़ कॉमन है दोस्तों, ये जितने भी स्टॉक्स मैंने बोले ना, अब इनके चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा चेक कर लेना। इनमें आप लोगों को एक चीज़ कॉमन मिलेगी, कौन सी, वही कि स्टेज 1 स्टॉक ऐसे फ्लैट थे, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, फिर रॉकेट की तरह भागे, एकदम रॉकेट की तरह 400, 500, 600% के रिटर्न्स, फिर हर किसी को अच्छे लगने लगे, एंड फिर ऐसे नीचे आए तो हर किसी को यहाँ पे खराब लगने लगे। तो ये कहानी हमेशा चलती रहती है दोस्तों, 10 साल पहले भी चलती थी, आज चल रही है, और 10 साल आगे भी चलने वाली, उससे भी आगे चलने वाली है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेने मत जाइए कि सिर्फ शेयर का प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है तो क्या करना चाहिए। आप बिजनेस को देख रहे हो कि नहीं, कि अगर आपको लगता है कि इंडियन रेलवे का बिजनेस चलेगा ही नहीं तो फिर उसमें निवेश करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ इंडियन रेलवे का बिजनेस आगे भविष्य में बहुत अच्छा चलेगा, अभी जैसे कि अगर हम लोग ये मिडल ईस्ट की खबर हम लोगों ने देख ली, ऐसा ही भविष्य में और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बने रह सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे होगी नहीं करके, तो फिर कोई रहने का कोई सेंस बनता ही नहीं। बट ये सवाल का जवाब कौन दे पाएगा, ऑब्वियसली जो बिजनेस को देखकर डिसीजन लेता है वो। अभी जिसने रैंडमली खरीदा होगा वो तो बस यही चाहेगा सर आप हाँ या ना बोल दो बस। अगर आप
जो बोलोगे हम लोग वैसा करेंगे, तो उस सवाल का जवाब वैसा नहीं होता है दोस्तों। आप बिजनेस को देखकर समझे इन चीज़ों को। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस, इंडियन रेलवे का परफॉर्मेंस बहुत कमाल का है, ठीक है। बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि रोज़ मिठाई बटेंगी। हाँ, बट जब तेज़ी आती है ना, तो ऐसी आती है, एकदम रॉकेट की तरह आएगी, एंड जब तब बाकी भीड़ खरीदने के लिए यहाँ पे आ जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रैंडम बाइंग सेलिंग यहाँ पे मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। वापस थोड़ा स्टॉक ऊपर चला जाएगा, वापस लोग खरीदने के लिए आएंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर बेचेंगे। तो ऐसा वीडियो गेम खेलते रहोगे तो फिर शेयर बाजार में, रेलवे स्टॉक्स का किसी भी स्टॉक में टिक नहीं पाओगे। सो जो भी डिसीजन लेना है वो बिजनेस को देखकर डिसीजन ले लेना, वरना मतलब यहाँ पे मतलब चीज़ें ऐसी ही चलती है। अभी आईटी स्टॉक्स, जस्ट एग्जांपल, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बट ठीक है। अभी आईटी स्टॉक्स नीचे है, अभी क्या करें, आईटी स्टॉक से भी एग्जिट कर ले, ठीक है। फार्मा स्टॉक्स वो भी नीचे, उससे भी एग्जिट कर ले। केमिकल स्टॉक्स वो भी नीचे, उससे भी एग्जिट कर ले। तो अगर सिर्फ गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, अगर ऐसा करेंगे तो शेयर बाजार में टिकना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, आप बाय क्यों कर रही है, सबसे मेजर चीज़ होती है। अगर आपका वो बाइंग का रीज़न ही क्लियर नहीं है ना, तो फिर आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि बाजार बहुत पेशेंस मांगता है अगर आपको बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो, ठीक है। सो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है जिसको आप लोगों ने यहाँ पे सॉर्ट करना है कि आपने खरीदा क्यों है, ठीक है। अगर आपने रैंडमली खरीदा है तो फिर आपका टिकना बहुत मुश्किल है। अगर आपने बिजनेस देखकर खरीदा है तो फिर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ें तो बाजार में यहाँ पे चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।